हेलो स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके फिजिक्स 2026 का ये नेक्स्ट पार्ट आ गया है। और इस टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? पदार्थ के ऐसे गुण को कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल को हटा दें, बल लगाए तो वो डिफॉर्म तो हो जाए, लेकिन जैसे बल को हटाएं उसमें विकृति क्रिएट हो जाए, लेकिन जैसे बल को हटाएं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। ऐसी घटना को या ऐसे गुण को पदार्थ की क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। और अप्रत्यास्थता किसको कहते हैं? अगर किसी पदार्थ में अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसका रूप बदलने वाला फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में फोर्स हटाने के बाद भी नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? एक सीमा तक आपने देखा किसी वस्तु पर बल लगाया, वो अपना शेप साइज तो चेंज किया, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर आपने और भी ज्यादा बल लगा दिया और वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज तक नहीं आ सकता है, तो वो जो लिमिट जहां तक वो आ सकता था वो उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद में आता है विकृति। विकृति का क्या मतलब होता है? विकृति का यह मतलब होता है अगर हमने किसी वस्तु को जैसे मान लीजिए मार्कर है या पेन है मैग्नेटिक पेन है, इसको अगर मैंने खींचा, बहुत तेजी से खींचा और ये स्ट्रेच होकर ये लेंथ बढ़ गई, तो इसकी जो लेंथ बढ़ गई जिसको हम डेल्टा एल बोल सकते हैं, और ओरिजिनल लेंथ है जो इसको एल बोलते हैं, तो डेल्टा एल बटे एल दोनों का जो अनुपात मिलता है उसको विकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये एक अदिश राशि होती है। इसके बाद में आता है प्रतिबल। प्रतिबल को हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल। अगर सिंपल परिभाषा समझें तो जो दाब होता है वही एक प्रकार से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को हम इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल, जो कि क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल ही होगा। एक होता है, हम क्या बोलते हैं? दाब। दाब जनरली जो अगर सरफेस कैसी हो, लिक्विड हो, फ्लूइड हो, तब हम दाब बोलते हैं। और सरफेस सॉलिड हो, अगर सॉलिड पर कोई बल लग रहा है ऐसा परपेंडिकुलर, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। इसका सूत्र ये है, बल बटे एकांक क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, बल और एकांक क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। एफ अपॉन ए लिखते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी कह सकते हैं आप बच्चों। और इसकी बीमा m1 l-1 t-2 होती है। साथ ही साथ में हम समझते हैं प्रत्यास्थता का यंग मापांक, प्रत्यास्थता गुणांक। अगर कोई धातु की वस्तु है, कोई तार है, तार को हमने खींचा, तार को हमने ऐसे करके ऐसा खींचा, तो उसमें क्या हो गया? अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाता है। कौन सा बल हो जाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाता है। और उसमें जो अनुदैर्ध्य का मतलब है लेंथ वाइज, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? लेंथ वाइज प्रतिबल। अगर हमने ऐसा लगाया, उसको खींचने में, ऐसा खींचने में नॉर्मली लगाया, और उसमें जो विकृति हुई वो लेंथ वाइज हुई, अनुदैर्ध्य विकृति, तो उन दोनों के अनुपात को हमने क्या बोला है? उन दोनों के अनुपात को ही हम बोला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या प्रत्यास्थता का यंग मापांक भी कह सकते हैं। ये जनरली किस में होता है? तार या मेटेलिक जो तार वाली वस्तु होती है उसमें होता है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो एफ इंटू एल। एफ क्या है? जो बल लगाया है वो। एल क्या है? उसकी जो ओरिजिनल लंबाई। ए क्या है? उसका एकांक क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है। और डेल्टा एल है उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो। इसका ऐसा ही मात्रक भी वही होगा जो प्रतिबल का होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र भी वही होगा जो प्रतिबल का होता है, m1 l-1 t-2। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं हुक का नियम। हुक का नियम वैसे हम अदर चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है, इलास्टिसिटी से संबंधित है। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी है। एक हमने क्या पढ़ा है? प्रतिबल, और दूसरा क्या पढ़ा है? विकृति। तो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप प्रतिबल लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें विकृति। जैसे मैं ये इस चीज को खींच रहा हूं, जितना इसमें प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पे लगाया बल, तो उसको प्रतिबल बोला है। तो जितना ज्यादा लगाऊंगा इसमें विकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं।
और जब ये अनुक्रमणावृत्ति को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और उस नियतांक को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुणांक या नियतांक बोल सकते हैं। तो प्रतिबल अपॉन विकृति, इसका भी वही ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और बीमी सूत्र वही होता है m1 L-1 T-2। ऐसा दूसरे पदार्थ में भी होता है, ये जनरली क्या हम किसी भी पदार्थ में हम इसको लिख सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इस सिंपल सा परिभाषा समझे तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब सभी पदार्थ के लिए एक जैसा नहीं होगा, पदार्थ अलग हो जाएंगे तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ चलिए, तो हमने आज जो प्रत्यास्थता, एक छोटा सा टॉपिक था बट कई बार इंपॉर्टेंट रहता है, तो कौन सी ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु होगी, इलास्टिक बिहेवियर कौन सा ज्यादा होगा, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है। जैसे कई बार पूछा जाता है स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो सोचने में ऐसा आता होगा कि जो रबर है वो ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। स्टील या मेटेलिक बॉडी जो है वो ज्यादा इलास्टिक बॉडी होती है, प्रत्यास्थ बॉडी होती है। आई होप एक छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।